हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिसिटी को। प्रीवियस लेक्चर में भी हम पीरियोडिसिटी को डिस्कस कर रहे थे, तो आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना सीखा था इन अ पीरियड। ठीक है, अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट पता करना हो इन अ पीरियड में, तो हमने आपको दो फार्मूले बताए थे। एक नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीरियड। तो हमने दो कंडीशन बताई थी, जब हमारी n की वैल्यू क्या हो, इवन हो या ऑड हो। ठीक है, n क्या होता है, n, l, m, ml और हमारा s। ठीक है, ये हमारे क्वांटम नंबर होते हैं। इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, क्वांटम नंबर। इसको हम एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, या इसको एंगुलर मोमेंट, एंगुलर क्वांटम नंबर बोलते हैं। या इसको जो हमारा ये होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। ठीक है, अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन की स्टेट को पता करनी हो, उसके बारे में जानना हो, तो क्या करेंगे, इन चार क्वांटम नंबर को डिस्कस करेंगे। तो हम यहां पे बात कर रहे थे क्वांटम नंबर n की। ठीक है, जब हमारा n क्या होगा, ऑड होगा, और जब हमारा n इवन होगा। ठीक है, तो जब n हमारा ऑड होगा, तो जो हम फार्मूला लगाएंगे m+1/2 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू 2। जो हमारा ये m होगा, ये n के इक्वल होगा। यहां से अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर हमारा इवन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, m+2/2 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू 2 लगाएंगे। ठीक है, यहां पर भी m = n के बराबर होगा। तो ये चीजें हमने डिस्कस कर ली थी प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, आज इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। एक चीज हमने आपको और बताई थी। ठीक है, जो हमारे पीरियड्स होते हैं, पीरियड होते हैं, फर्स्ट पीरियड उसमें हमने 2 एलिमेंट बताए थे। सेकेंड पीरियड जो होगा 8 एलिमेंट होंगे, एंड थर्ड। ठीक है, क्या करेंगे, इस फार्मूले से। ठीक है, n अगर हमारे पास देखो यहां पे क्या है, n हमारी इवन ऑड है। ठीक है, ऑड है, तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। यहां पे देखिए क्या है, n हमारा ऑड इवन है। ठीक है, तो इस फार्मूले का यूज करके नंबर ऑफ एलिमेंट निकालेंगे इन अ पीरियड। ठीक है, तो यहां से इतना हो जाएगा। तो अगर यहां से एक चीज और बात करें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ये आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया जाएगा। बाकी अगर थोड़ा बात करें, जो हमारा, जो हमने बताया था आपको कि प्रेडिक्शन। ठीक है, ब्लॉक बताया था। ब्लॉक क्या होता है, एरिया। ठीक है, क्या करेंगे, जब किसी भी एलिमेंट का, इलेक्ट्रॉनिक एटम का क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, जो हमारा s में हो, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन s में भी हो सकता है, p में भी हो सकता है, d में भी हो सकता है, f में हो सकता है। ठीक है, तो जब s में होगा तो उसको हम क्या करेंगे, s ब्लॉक का एलिमेंट बोलेंगे। जब p में होगा तो p ब्लॉक का एलिमेंट, d में होगा तो d ब्लॉक के एलिमेंट, और f में होगा तो f ब्लॉक के एलिमेंट। ठीक है, तो आज यहीं से कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा मैं और चर्चा कर लेता हूं। ठीक है, इस ब्लॉक के बारे में, s क्या होता है, p क्या होता है, d क्या होता है और f क्या होता है। तो थोड़ा इसको भी देख लेते हैं शॉर्ट में।
अगर मैं एस पी और डी की बात करूं, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एस ऑर्बिटल, ठीक है, क्या हो गया, एस ऑर्बिटल। ये हमारे 3 हैं, पी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, ये क्या है, पी ऑर्बिटल है, एस पी डी, ठीक है, ये हमारा डी ऑर्बिटल हो जाएगा, ये हमारा डी ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। और बात कर लें एफ ऑर्बिटल की, तो ये हमारा एफ ऑर्बिटल हो जाएगा, ठीक है, 2 2 4 6 7 होते हैं, ठीक है, ये हमारा एफ ऑर्बिटल। तो सबसे पहले हम, ठीक है, एस क्या होता है, हमारा सेल होता है, ठीक है, एस एस पी डी एफ, ठीक है। तो यहां से अगर हम बात करें एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल में 1 होगा, पी में 3 होंगे और डी में क्या हो जाएगा, 5 ऑर्बिटल होंगे और एफ में 7 होंगे, ठीक है। तो ये हो गई बात। एन क्या होता है, हमने बताया था अभी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन एन एल एम और एम एल और एस। तो जो ये क्वांटम नंबर हमारे 4 होंगे, ये हमारे ऑर्बिटल हैं और ये क्या है, क्वांटम नंबर है। अगर हम एल की एन की बात करें, ठीक है, तो एन क्या हमें बताता है, एन हमें सेल को बताता है। एन क्या रिप्रेजेंट करता है, सेल को। एन हमारा सेल को रिप्रेजेंट करता है। एल क्या करता है, सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। और एम क्या करता है, एम हमारा जो है मैग्नेटिक, ठीक है, क्या करता है, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक को क्या करता है, या एमएल जो होता है ऑर्बिटल को क्या करता है, ऑर्बिटल को, ऑर्बिटल को बताता है। और जो एस है ये हमारा स्पिन को बताता है, ठीक है, स्पिन को बताता है। तो ये हो गई बात। अगर हम बात करें सेल की, ठीक है, अगर हम सेल की बात करें तो जब हमारा एस ऑर्बिटल है, पी है, डी है, एफ है, अगर मैं इस पूरे की बात करूं, इस पूरे की बात करूं तो इसको मैं क्या बोलूंगा, सेल बोलूंगा। क्या बोलूंगा, सेल बोलूंगा, ठीक है। जिसमें एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल, टोटल जो इनका होगा इसको हम टोटल क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। अगर हम बात कर लें सबसेल की, तो सबसेल क्या हो जाएंगे हमारे, ठीक है, जो हमारा एस सबसेल, पी सबसेल, ये हमारा डी सबसेल, ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ सबसेल, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, सबसेल, सबसेल बोलेंगे। ये भी क्या हो जाएगा, सब, ठीक है। यानी टोटल को हमने सेल बोल दिया, जो इसके अंदर हमारे ऑर्बिटल होंगे ये क्या कहलाएंगे, सबसेल कहलाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एमएल की, ठीक, एमएल ऑर्बिटल क्या है, ठीक है, ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल जो हमारे ये चीज है, ठीक है, ये जो हमारे सबसेल है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये ऑर्बिटल होंगे। ये क्या होंगे, ये हमारे ऑर्बिटल होंगे। ये हमारा पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये हमारा डी एक्स वाई, डी एक्स वाई, वाई जेड, और ये हमारा क्या हो जाएगा, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये होंगे हमारे ऑर्बिटल, ठीक है। पूरे सेल, पूरे सिस्टम को सेल बोलेंगे। जो हमारे ये एस, ठीक है, ये पार्ट होगा, इसको क्या बोलेंगे, एस सबसेल बोलेंगे। इनके अंदर का जो एक एक ये होगा, ये क्या कहलाएगा, ऑर्बिटल कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा, ऑर्बिटल। बात कर ले स्पिन की, तो स्पिन क्या होगी, यानी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, इनकी स्पिन कैसी होगी, ठीक है। तो उसके बारे में, इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी क्या होगी, कुछ स्पिन होगी, तो उससे हम क्या करेंगे, स्पिन पता कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इतना। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम प्रेडिक्शन करेंगे ब्लॉक की, ठीक है, प्रेडिक्शन ऑफ ब्लॉक या पीरियड और ग्रुप, ठीक है। जैसे कोई एलिमेंट दिया गया है, हमें उसके पीरियड के बारे में बताना है, कौन सा पीरियड होगा, कौन सा ग्रुप होगा, या हमारा कौन सा ब्लॉक होगा, तो उसके बारे में कुछ फार्मूले को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं।
इतना आपको समझ में आया होगा, तो बात कर लें आगे। प्रिडिक्शन ऑफ ब्लॉक, ठीक है, पीरियड और ग्रुप की, ठीक है, कैसे करेंगे प्रिडिक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लॉक को समझेंगे। ब्लॉक अभी हमने आपको बताया था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या हो, लास्ट इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में होगा उसको क्या बोल देंगे, वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। क्या होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में है, क्या है, एस सबसेल में है, तो हम क्या बोल देंगे, वो एस ब्लॉक में है, ठीक है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में है तो उसको पी ब्लॉक बोल देंगे। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा डी में है तो उसको हम डी ब्लॉक बोल देंगे कि हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा एफ सबसेल में है तो उसको एफ ब्लॉक का एलिमेंट बोल देंगे, ठीक है। ये बात हो गई ब्लॉक की। अब हम डिस्कस करेंगे कि पीरियड, ठीक है, पीरियड क्या, कैसे निकालेंगे, कैसे पता करेंगे। तो पीरियड बताने के लिए कि किस पीरियड का एलिमेंट है, तो क्या करेंगे, हाईएस्ट वैल्यू इन एन, क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट वैल्यू देखेंगे एन की, ठीक है। तो हाईएस्ट वैल्यू एन की देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा वही हमारा क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, बोरान को ले लेते हैं, ठीक है। बोरान का जो एटॉमिक नंबर होता है 5 होता है, 1s2 हो जाएगा और 2s2 और 2p1 हो जाएगा। तो अगर इसमें हम बात कर लें n की वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू क्या है, n की वैल्यू, अगर हम बात करें इसमें ब्लॉक की, ठीक है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां है, p सबसेल में है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा ये p ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, क्या होगा, p ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पीरियड देखें, तो पीरियड के लिए हमने बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन, ठीक है, एन की क्या करेंगे, हाईएस्ट वैल्यू देखेंगे। तो हाईएस्ट वैल्यू एन के कितने हैं, 2 है, तो क्या हो जाएगा, सेकंड पीरियड का। बात करें पीरियड की तो क्या हो जाएगा, सेकंड पीरियड, ठीक है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट हो जाएगा। अब ग्रुप की बात करें, ब्लॉक हो गया, पीरियड हो गया, किस ग्रुप का है, ठीक है। तो ग्रुप को जानने के लिए क्या करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, कैसे हम किसी भी एलिमेंट का ग्रुप प्रेडिक्ट करेंगे, किस ग्रुप का एलिमेंट है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर हमें किसी भी एलिमेंट का क्या करना हो, ग्रुप फाइंड करना हो कि क्या हो, किस ग्रुप का हो, ठीक है। तो अगर n, ठीक है, NS1, अगर हमारा S क्या हो, S ब्लॉक हो, ठीक है, हमने पता कर लिया कि एलिमेंट जो है S ब्लॉक का एलिमेंट है, तो S ब्लॉक का है तो NS1 हो जाएगा, ठीक है, और NS2 क्या होगा, NS2। तो यहां से अगर हम पता किए क्या होगा इसका, N, ये क्या होगा, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होगा, क्या होगा, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होगा। ये हो गया, ठीक है। यानी मतलब क्या हुआ इसका, जो हमारे वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे क्या कहलाएंगे, ग्रुप कहलाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, ग्रुप कहलाएंगे कि इस ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। आगे हम बात कर लें, ये हमारी हो गई एस ब्लॉक की बात, ठीक है। अगर हमें
पी ब्लॉक के एलिमेंट को बताना हो, ठीक है। हमने देखो ब्लॉक जब हम निकालेंगे, ग्रुप निकालेंगे, तो उसके पहले हम क्या करेंगे, ब्लॉक निकालेंगे, पीरियड निकालेंगे, तब देन ग्रुप निकालेंगे। तो अगर एस ब्लॉक की बात है तो NS1 NS2, ठीक है। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देख लेंगे, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप का है, तो क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट बोल देंगे। अगर हमें पी ब्लॉक का एलिमेंट निकालना हो, पी ब्लॉक का, ठीक है, पी ब्लॉक का हमें पता लग गया कि जो एलिमेंट है पी ब्लॉक का है, तो क्या करेंगे, NPX, NPX से निकालेंगे, ठीक है। NPX यानी क्या हो जाएगा, अगर हम ग्रुप की बात करें तो जो ग्रुप होगा इसको हम 12 प्लस एक्स से निकालेंगे। क्या करेंगे, 12 प्लस एक्स कर देंगे। एक्स हमारा क्या है, जो एक्स हमारा होगा ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक पी ब्लॉक, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट हमारी होगी, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, पी में कितने इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू को हम यहां पे रखेंगे, ठीक है। जैसे मैं बात कर लूं, ठीक है, कार्बन की, तो कार्बन की बात करूंगा तो 1s2 2s2 और 2p2 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, 2p2 हो जाएगा। तो अगर 2p2 हो गया, अब इसमें हमको बताना है कि किस ग्रुप का है। तो हमने क्या बताया, 12 प्लस एक्स की वैल्यू क्या करेंगे, ये जो हमारा पी ब्लॉक जो पी है, ठीक है, पी क्या है, पी सबसेल है, ठीक है, जो पी ऑर्बिटल है ये, इसमें क्या करेंगे, जो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 है, क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 14, ये क्या होगा हमारा 14 ग्रुप का एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार क्या करेंगे, पी ब्लॉक के एलिमेंट को निकालेंगे, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर पी ब्लॉक के एलिमेंट में हमें ग्रुप को निकालना है तो NPX से निकालेंगे, ठीक है। तो जो फार्मूला होगा इसका क्या हो जाएगा, 12 प्लस एक्स, ठीक है। क्या करेंगे, 12 प्लस एक्स, एन क्या है, क्वांटम नंबर है, पी, फिर एक्स की वैल्यू देख लेंगे, यानी जो कितने हमारे पी में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो उस एक्स की वैल्यू हो जाएगी, यहां पे पुट कर देंगे, क्या पता लग जाएगा किस ग्रुप का एलिमेंट है, ये हो गया। तो एस ब्लॉक का भी निकाल लेंगे, पी ब्लॉक का भी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे डी ब्लॉक का, कि डी ब्लॉक का एलिमेंट कैसे निकालेंगे, ग्रुप को कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो डी ब्लॉक के लिए डी ब्लॉक के लिए हम ग्रुप कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, कैसे हम पता लगाएंगे कि किस ग्रुप का एलिमेंट है। तो डी ब्लॉक के लिए एन क्या होगा, फार्मूला इसका जो होगा NSX, ठीक है। क्या होगा, NSX और क्या हो जाएगा हमारा N-1 dy, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। अगर मैं इसको लिखूं, ग्रुप लिखूं इसका, ठीक है, तो ग्रुप क्या हो, ये हमारा फार्मूला होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ये भी क्या होता है, बी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या होता है, फार्मूला होता है। तो अगर ग्रुप लिखूंगा तो x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई, यानी NS जो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और N माइनस डी, जो N माइनस डी हमारी सबसेल होगी, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो क्या होगा, डी ब्लॉक के ग्रुप का पता लग जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बात कर लूं, कोबाल्ट की बात कर लूं, ठीक है, जैसे मैं बात कर लूं कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, क्या होगा, S2 3d7 होता है, ठीक है। क्या होगा, S2 3d7 करिए, ठीक है, S2 3d7 होता है। अगर मैं बात कर लूं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, तो S में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो S में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, D में कितने हैं, 7। तो अगर बात कर लूं इसके ग्रुप की, तो कौन सा ग्रुप हो जाएगा, नवा ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, ग्रुप निकालेंगे किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, कि किस एलिमेंट का किस ग्रुप का है, तो ऐसे फाइंड करेंगे। तो ये समझ में आया होगा। आगे हम बात करेंगे
मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड की। ठीक है, तो मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं और मेटलॉइड क्या होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम मेटल की बात करें, ठीक है, मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नेचर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी क्या करें, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या करें, पॉजिटिव चार्ज को गेन कर ले, तो क्या कहलाएंगे, मेटल कहलाएंगे। जैसे सोडियम की बात कर ले, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है, क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और अपने ऊपर Na प्लस का प्लस चार्ज गेन कर लेगा, तो क्या कहलाएगा, मेटल हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं सोडियम की बात कर लूं, ठीक है, मेटल की बात कर लूं, मेटल क्या होंगे, जैसे मैं सोडियम की बात कर लूं, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, डोनेट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करके एक्ट एज कैटायन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके क्या करते हैं, एक एनायन की तरह एक्ट करते हैं, तो मेटल। जैसे सोडियम की बात कर लें, Al होता है 1s2 2s2 2p6, कितने हो गए, 10 हो गए। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 3s1। ठीक है, तो इसमें हम बात कर लें तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को अपना, जो इसका इलेक्ट्रॉन इसका है, ये क्या करेगा, डोनेट कर देगा। ठीक है, क्या करेगा, डोनेट कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो क्या होगा, प्लस चार्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6। ठीक है, ये हो जाएगा इसका, तो मेटल हो गया। अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो क्या करें, नॉन मेटल का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसके ऊपर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी क्या करेगा, वो एक एनायन की तरह एक्ट करेगा, तो ऐसे क्या कहलाएंगे, नॉन मेटल। अगर हम नॉन मेटल की बात कर ले तो नॉन मेटल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे मैं फ्लोरीन को ले लूं, 9 होता है 1s2 2s2 और क्या हो जाएगा 2p4 हो जाएगा। ठीक है, 2p5 होगा, 2p5 हो जाएगा। क्या कर, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करे, ये एक इलेक्ट्रॉन को ये, ठीक है, क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो 1s2 2s2 और 2p6 हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन मेटल। ठीक है, तो ये हो गया, इसका नेचर है। ठीक है, क्या है, नेचर है कि जब एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अगर ये डोनेट करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये कैटायन की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, नॉन मेटल की बात कर लें तो इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा और खुद के ऊपर क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज ले जाएगा और एज एक कैटायन की तरह क्या करेगा, सॉरी एनायन की तरह एक्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। अब बात आती है मेटलॉइड की। ठीक है, मेटल, नॉन मेटल, थर्ड बात करेंगे मेटलॉइड की। ठीक है, मेटलॉइड क्या होते हैं, मेटलॉइड क्या होंगे, जिनकी प्रॉपर्टी क्या हो, मेटल और नॉन मेटल के बीच लाई करती हो। ठीक है, यानी प्रॉपर्टी बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टी क्या हो, मेटल और नॉन मेटल के, ठीक है, बीच लाई करती हो, तो ऐसे क्या कहेंगे, नॉन मेटल। तो ये बात हो गई मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड की। ठीक है, ग्रुप को भी हमने पढ़ लिया। अब हम डिस्कस करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। ठीक है, क्या करेंगे, अब हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डिस्कस करेंगे। एक चीज और, एक फार्मूला बता देता हूं, अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हो, ठीक है, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल इन ए पार्टिकुलर सेल, एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, एक सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल
number of orbital in a particular cell। अगर हमें एक पार्टिकुलर सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे तो उसका जो फार्मूला होता है एन स्क्वायर, ठीक है, एन स्क्वायर हो जाएगा। दूसरी बात कर लें, अगर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पार्टिकुलर सेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं इन ए पार्टिकुलर सेल में, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर, ठीक है, क्या होगा 2n स्क्वायर। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, ठीक। तो चलिए इतना ही रखते हैं आज, बाकी नेक्स्ट करेंगे। तो इतना आज आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में जेड इफेक्टिव से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसमें हम सिग्मा को कैलकुलेट करना सीखेंगे। देन हम आगे डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियाई वगैरह की बात करेंगे, जिसमें हम मेटेलिक रेडियाई को देखेंगे, कोवेलेंट रेडियाई को देखेंगे, उसके कंपैरिजन को देखेंगे, ठीक है। देन हम पीरियोडिक टेबल की डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो अगर लेक्चर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।